हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम देखते हैं आगे हेलो अल्केन और हेलो एरीन में नेक्स्ट पार्ट। अब देखो, हम लोग ने हेलो अल्केन और हेलो एरीन के बारे में समझ लिया था कि बेसिकली टर्म्स कहां से आए, क्या मतलब होता है हेलोजेंस का, एल्केन्स क्या होते हैं, ये सारी चीज हमने जान ली थी। और हेलो एरीन्स के बारे में भी हमने जान लिया था। हमने इसकी चीजें देख ली थी कितने फॉर्म्स में, हम देखेंगे इसकी क्लासिफिकेशन हमने देख लिए थे। अब हम देखेंगे, बेसिकली हमने देख लिए थे कि एरोमेटिक कितने टाइप्स में हम देखना है, एलिफेटिक कितने टाइप में देखना है, क्या क्या से जो अपने सिलेबस में कवर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, वो हमने देख लिया था। हम आ गए थे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में। तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो मोस्ट कॉमन है और एग्जाम में बेसिकली आ ही जाते हैं। ठीक है, अब देखो एलिफेटिक में जैसे हमने आपको बताया था कि ये सी डबल बॉन्ड सी है, ठीक है, और डायरेक्ट इससे अगर हेलोजन जोड़ा है, हमने क्लोरीन इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये हमने इसको बैलेंस कर लिया CH2 और यहां पर H कर लिया, ये भी कार्बन बैलेंस हो गया। तो ये बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म है, इसका कॉमन नेम है, ये विनाइल क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये विनाइल में आ जाता है और विनाइल क्लोराइड कहलाता है। लेकिन ये है कॉमन नेम। कॉमन नेम को हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं। कॉमन नेम को क्या बोलते हैं? ट्राइवियल नेम। ये कॉमन नेम होते हैं, दो टाइप की नेमिंग होती है, एक कॉमन नेम और एक होते हैं आईयूपीएसी नेम। क्या होते हैं? आईयूपीएसी नेम। अब कॉमन नेम को हम ट्राइवियल नेम भी बोलते हैं। आपके क्वेश्चन में कॉमन नेम नहीं आएगा, वहां पर आपके क्वेश्चन में आएगा ट्राइवियल नेम, क्योंकि ट्राइवियल जो वर्ड है वो यूज नहीं होता है। ठीक है, कॉमन नेम तो आप सिंपली देख के बता दोगे, लेकिन ट्राइवियल नेम में आप कंफ्यूज होगा, आप सोचोगे कि ट्राइवियल नेम का मतलब क्या होता है। तो ट्राइवियल नेम में आप देख लेना, ट्राइवियल का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ट्राइवियल जो नेम है, तो ट्राइवियल नेम क्या हो गया इसका? विनाइल क्लोराइड। क्या हो गया? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अगर हम आईयूपीएसी की बात करें, आईयूपीएसी में एक सिस्टम फॉलो होता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, देन सफिक्स। और मैंने आपको बता दिया था कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, और रूट वर्ड हमने देख लिए थे, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, हेप्ट के बाद ऑक्ट, नॉन, डेक। ये 10 कार्बन तक। अगर 11वां आ गया तो अनडेक बोलेंगे, 12वां आ गया तो डूडेक बोलेंगे, 13वां कार्बन आ गया ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नॉनाडेक, डेकाडेक। इस तरीके से हम देखते हैं। ठीक है, तो अब विनाइल क्लोराइड को हम आईयूपीएसी फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखोगे? ये तो इथीन हो गया, तो क्या बोल दोगे? 1 क्लोरो इथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो इथीन। इस तरीके से नंबरिंग यहां से स्टार्ट हो जाएगी तो 1 क्लोरो इथीन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? एक आईयूपीएसी का एग्जांपल। अगर हम यहीं पर ले लें कि ये इस तरीके से, हमने क्या बोल दिया था? एलाइल क्लोराइड। क्या बोल दिया था हमने? एलाइल क्लोराइड। तो एलाइल क्लोराइड में हम क्या हो जाएगा? ये सारा चार्ट आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, अब एलाइल क्लोराइड ये आप बैलेंस कर लोगे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड बन गया, 2 हाइड्रोजन, ये 2 3 1 हाइड्रोजन, 2 तो 2 हाइड्रोजन। ठीक है, कार्बन को 4 बैलेंस करना है, मतलब जो बॉन्ड है उसके अलावा अगर नहीं है तो आपको हाइड्रोजन उसमें लगाने हैं। अब इसमें क्या रखोगे आप? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहां से कि यहां से? डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे देते हैं हम। ठीक है, यहां पर क्या था कि ये हमारा पास में था। ठीक है, हम यहां पर डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर? 3 क्लोरो और क्या हो जाएगा? प्रोपीन। क्योंकि प्रोप 1 इन को हम सिंपल प्रोपीन भी बोल देते हैं। प्रोप 1 इन को क्या बोल देंगे हम? प्रोपीन। तो क्या हो जाएगा इधर पे? 3 क्लोरो। यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे तो 1 2 3। तो यहां पर 3 पे लगा है क्लोरो, तो 3 क्लोरो प्रोपीन। ठीक है, या प्रोप 1 इन भी बोल सकते हो सिंपली। इस तरीके से आपको देखना है। क्लियर होगी बात कि नहीं? हम और भी अब कंपाउंड्स देख लेंगे कि और भी कंपाउंड्स हमारे क्या हैं। ये आप नोट कर सकते हो स्क्रीनशॉट लेकर, और या फिर आप नोट साथ साथ करते जाए। तो हम बहुत स्लो यहां पर चल रहे हैं, आपको चीजें क्लियर होते जाए, समझ में आती है। अब देखो, जैसे हमने कंपाउंड ले लिया, अब आप सिंपली देख सकते हो, हम और कंपाउंड्स लेते जाए। ठीक है, हमने यहां पर ले लिया क्लोरीन। हम क्लोरीन की जगह कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, फ्लोरीन भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये इस तरीके से चीज आ जाए, ठीक है, इस फॉर्म में आ जाए, तो अब यहां भी आ गया, तो अब आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे। यहां से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि यहां से दोगे तो दूसरे पे आ रही है, तो 1
2 3 4 5 6 7। यहां पर ध्यान देना है कि डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस क्लोरीन हैलोजन से ज्यादा मिलती है। ठीक है, डबल बॉन्ड हमारा सफिक्स में आता है और जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो सारे के सारे सफिक्स में कभी यूज नहीं होते, प्रीफिक्स में यूज होते हैं। ठीक है, ये हमारे लोअर में आते हैं। ठीक है, आपने 11th में पढ़ा होगा जीओसी में, तो ये लोअर प्रायोरिटी में होते हैं सारे हैलोजेंस, तो इसीलिए ये हाई प्रायोरिटी में होता है डबल बॉन्ड। फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर हमारा नाइट्रो क्लोरो आ जाते हैं। नाइट्रो हेलो में कुछ भी आ जाता है, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो सब। ठीक है, अब यहां से नंबरिंग स्टार्ट हुई तो आप क्या दोगे, 7 कार्बन है। ठीक है, तो आप क्या दोगे 7 क्लोरो, क्या दोगे 7 क्लोरो, और क्या हो गया 7 कार्बन के क्या यूज करते हैं, हेप्ट। अब कितने कितने पे डबल बॉन्ड लगाया, 1 3 5, तो क्या कर दोगे 1 3 5 ट्राईइन, क्या बोल दोगे ट्राईइन। इस तरीके से आपको नाम देना है। ठीक है, तो 7 पे क्लोरो लगाया और हेप्ट 1 3 5 ट्राईइन, इस तरीके से आपको नाम देना है। अगर हमने यहां पर साइक्लिक में वर्ड ले लिया, ठीक है, साइक्लिक में वर्ड ले लिया, तो साइक्लिक में अब देखो, साइक्लिक में कुछ टर्म्स होता है, जैसे टॉलुइन है, इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल टॉलुइन। ठीक है, तो अब अगर ये यहां पर क्लोरीन लगाए, ठीक है, तो बोल सकते हो ऑर्थो टॉलुइन, क्या बोल सकते हो ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन, ऑर्थो क्लोरोटॉलुइन बोल सकते हो, या फिर ये कॉमन नेम में हो गया। ठीक है, ये कॉमन नेम में हो गया टॉलुइन। ठीक है, ये कॉमन नेम में हो गया। अगर हमें बात करनी है आईयूपीएसी नेमिंग में, ये हमारा क्या हो गया ट्राइवियल नेम, क्या हो गया ये ट्राइवियल नेम। अगर आईयूपीएसी नेमिंग की बात करें तो आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, ये आईयूपीएसी में क्या नाम दोगे, 2 पे लगाइए तो 2 क्लोरो टॉलुइन, 2 क्लोरो क्या बोल दोगे टॉलुइन बोल दोगे। समझ में आ रही बात कि नहीं, इस तरीके से ये क्या हो गया आईयूपीएसी नेमिंग। क्लियर, ये आईयूपीएसी नेम हो गया, सिंपल होगी बात। अब जैसे हमें टर्म समझना है, अगर ये आ गया, हमने आपको ये शायद बताया होगा, ये ब्रोमीन लग गया, ये ब्रोमीन लग गया और ये ब्रोमीन लग गया। क्लियर, तो अब इसके कंपेयर में दोनों क्या है, मेटा मेटा, तो मेटा मेटा डाई ब्रोमो, फिर ब्रोमो बेंजीन, इस तरीके से बोल सकते हो। लेकिन इसको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं, इसको सिमेट्रिकल ब्रोमो बेंजीन भी बोल सकते हैं, सिमेट्रिकल ब्रोमो बेंजीन। ये हमारा लेकिन क्या होगा, कॉमन नेम में होगा, ट्राइवियल नेम में होगा। लेकिन अगर इसको हमें आईयूपीएसी नेमिंग में बात करनी है तो आईयूपीएसी में क्या बोलोगे, इसको 1 कॉमा, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 कॉमा, यहां पे नीचे लिख दे रहे हैं नेमिंग, तो 1 3 5 ट्राइब्रोमो बेंजीन। ये एक ही लाइन में लिखोगे, हमारे पास यहां पर जगह नहीं है तो हमने अलग लिख लिया। लेकिन जितने भी नेमिंग होती है आईयूपीएसी नेमिंग एक ही लाइन में लिखी जाती है, तो आपको कोशिश करनी है कि एक ही लाइन में आप लिख सको। क्लियर हो रही बात कि नहीं, समझ में आ रही होगी बात। हम एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो यहां पर अगर यहां पर हमने क्या ले लिया, ये हम अगर सेकंड कंपाउंड देख ले यहां पर, तो सेकंड कंपाउंड हमारा क्या है, ये वाला। ठीक है, तो सेकंड कंपाउंड में इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम, देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, यहां से, क्योंकि हम इसको पहले प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्लियर हो रही बात कि नहीं। अब देखो यहां पर हमने साइक्लोपेंटेन टाइप फॉर्म में ले लिया, तो यहां पर इसको प्रेफरेंस पहले देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, अगर हम यहां से घूमते हैं 1 2 3 4 पे आता है, तो इसलिए हमने यहां से पास लिया, तो दोनों हो गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखेंगे, नंबरिंग क्या देंगे, 1 क्लोरोमिथाइल हो गया, 1 क्लोरोमिथाइल हो गया। क्लियर हो रही बात की नहीं। और 1,3 डाईमिथाइल, 1,3 ये डाईमिथाइल, ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्लोरोमिथाइल है, ये डाईमिथाइल है, और पूरा क्या हो गया साइक्लोपेंटेन। क्या हो गया पूरा साइक्लोपेंटेन। ये याद रखना कि सारा का सारा एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरोमिथाइल, ये 1 क्लोरोमिथाइल हो गया ये वाला। ठीक है, और 1,3 डाईमिथाइल साइक्लोपेंटेन। साइक्लो हमारा प्रीफिक्स यूज होता है, तो हमने आपको बताया था
बहुत आराम आराम से आपको एक एक चीज समझनी है, आराम आराम से, चाहे स्पीड आप स्लो कर लो, लेकिन आपको एक एक चीज समझनी है बहुत अच्छे से। क्लियर हो रही बात की नहीं? नोट कर सकते हो इसको। और भी अगर हमें कंपाउंड्स देखने हैं, और भी देख लो इसको कंपाउंड्स, इसको हटा देते हैं। अब देखो हम कुछ और भी वेरिएशंस देख लेते हैं जो जरूरी है, ठीक है। जैसे हम बात करें क्लोरोफॉर्म की, तो क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है हेलो अल्केन का। तो क्लोरोफॉर्म क्या होता है? CHCl3। ब्रोमोफॉर्म क्या हो जाएगा? CHBr3। आइडोफॉर्म क्या हो जाएगा? CHI3। तो इसको क्लोरोफॉर्म तो हमारा कॉमन नेम हो गया, ट्राइवियल नेम हो गया, लेकिन इसको हम IUPAC नेमिंग में कैसे देंगे? तो बेसिकली ये तो एक मीथेन है, मीथेन है, और यहां पर क्लोरीन लगा है, यहां पर क्लोरीन लगा है, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन, इस तरीके से। तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या बोल दोगे? ट्राई क्लोरोमीथेन, यही तो बोलोगे, 3 क्लोरीन लगे हैं ना, तो क्या बोलोगे? ट्राई क्लोरोमीथेन। ये IUPAC नेम हुआ। ट्राई ब्रोमोमीथेन, ट्राई आइडोमीथेन, इस तरीके से आपको नाम देना है। समझ में आ रही बात की नहीं? तो ये IUPAC नेमिंग में आएगा। किसमें आएगा? IUPAC नेमिंग में। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? इसको नोट कर सकते हो। और भी अगर हमने क्वेश्चन देख लिए, हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 CH2 CH, यहां पर हमने क्या ले लिया? CH3, ये Cl। कुछ भी टेढ़े वेढ़े कैसे भी कंपाउंड आ सकते हैं। तो यहां पर अगर आप देखो तो ये सेकेंड डिग्री 2 डिग्री कार्बन है। हम आपको बता चुके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी बता चुका हूं मैं। अब यहां पर सेकेंडरी अगर आपको बात करें तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। 4 कार्बन मतलब ब्यूटाइल, है ना। ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन हटा दो, ये ब्यूटेन सिंपली कहलाएगा, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा दिया तो ब्यूटाइल। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दिया अल्काइल, तो ये ब्यूटाइल हो जाएगा, है ना। मीथेन से एक हटा दिया मिथाइल, इथेन से हटा दिया इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, ऐसे ये ब्यूटाइल हो जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हम 2 डिग्री ब्यूटाइल बोल सकते हो या सेकेंडरी ब्यूटाइल बोल सकते हो, कॉमन नेम है। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है, क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड हम सिंपली बोल सकते हैं इसका नाम। क्लियर हो रही बात की नहीं? लेकिन IUPAC नेमिंग में क्या होगा? IUPAC नेमिंग में आपको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। पड़ेगी नहीं पड़ेगी? ये लॉन्गेस्ट चेन होगी सीधी सीधी, इसको पकड़ के आप सीधे रखोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी, CH3 CH2 CH CH3, यहां पे क्लोरीन ये लगा हुआ है। तो क्या नाम दोगे भाई? यहां से 1 2 3 पे पहुंचेगा, यहां से 1 2 3 4 2 पे पहुंच गया, तो क्या देगा? 2 क्लोरो सिंपल ब्यूटेन, सिंपल ब्यूटेन हो जाएगा। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? समझ में तो आ गई होगी आपको। समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर? अगर आइस इसी फॉर्म में, ये ब्यूटाइल वाला आ गया, यहीं पर अगर हमने केस ले लिया, ये ऐसे ले लिया, ऐसे, ठीक है, ये हमने आपको बताया था आइसोक्लोराइड कहलाता है ना, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, है ना। तो ये आइसो ग्रुप है पूरा, तो सिंपल इसका नाम देंगे आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। समझ में आ रही बात की नहीं? ये है कॉमन नेम, ये है ट्राइवियल नेम। इसका IUPAC नेम क्या होगा? ये एक चेन में आ गया, 2 पे क्लोरो लगाया तो क्या बोल दोगे? 2 क्लोरो प्रोपेन, क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ये समझे? ये कौन सा हो गया? IUPAC। ये कौन सा हो गया? IUPAC। ये कौन सा हो गया? कॉमन मतलब ट्राइवियल। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? नोट कर सकते हो? कर लो, फिर हटा लो इसको, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखो एक और एग्जांपल यहां पर समझो, फिर हम हटाते हैं। देखो अगर हमने ले लिया, हमने आपको एक नियो ग्रुप बताया था नहीं बताया था? याद बिल्कुल रखना है आपको, ठीक है। अब ये नियो ग्रुप है ना, नियो पेंटाइल, 5 कार्बन हो गया ये 5, तो क्या बोलोगे? नियो पेंटाइल क्लोराइड, है ना। क्या बोलोगे? नियो पेंटाइल क्लोराइड बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलना ही पड़ेगा इसको, कॉमन नेम में नियो पेंटाइल क्लोराइड ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन IUPAC में क्या बोलोगे? IUPAC में चेन हो जाएगी एक, IUPAC में एक चेन हो जाएगी,
बोलोगे नहीं बोलोगे? इसका नेम क्या दोगे? हम ये चेन लेंगे कि ये चेन लेंगे, ये आपको समझना है, समझे? ये आपको यहां पर समझना है, नहीं समझने? तो हम किसको लेंगे? इसको पहले लेंगे, क्योंकि हमें इसको लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसमें तो 3 कार्बन है, इसमें भी आ रहे, लेकिन इसमें ये नहीं आ पाएगा। तो आप किसको लोगे? इसको। तो क्या बोल दोगे आप इस पे? क्या बोल दोगे? 1 पे क्लोरो लगा है, 1 पे क्या लगा है? क्लोरो, क्योंकि यहां से लोगे 1 2 पे ये पड़ेगा, तो 1 2 ये वाला सही है, हमें ये पास में पड़ रहा है। तो 1 क्लोरो 2 2 डाइमिथाइल, इधर पे याद रखना ये 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या बोलोगे? प्रोपेन। समझ में आ रही बात की नहीं? इसको नोट कर सकते हो, ये कौन सी होगी? IUPAC नेमिंग। क्लियर? ये स्टार बना लेना, इसलिए हमें ये वाली लाइन चुननी है, ये वाला क्लोरीन लेना है, हैलोजन लेना है हमें मेन चेन में। समझे नहीं समझे? इसको समझ लो और नोट कर लो, फिर हम हटाते हैं इसमें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन नेम्स के कंपाउंड्स हैं ये। अब देखो हम आगे चलते हैं। अब हम कॉमन नेम्स और ट्राइवियल नेम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देख चुके हैं, आप इजीली कर सकते हो, चलो एक और बता दे रहे, इधर देख लो 1 मिनट। अगर हम बात कर लें एनिलीन की, तो एनिलीन जैसे टॉलुइन होता है, बेंजीन में CH3 लगाओ तो उसको टॉलुइन बोल देते हैं। तो बेंजीन है हमारी, उसमें NH2 लगा दिया। क्या लगा दिया? NH2। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोल देते हैं? एनिलीन बोल देंगे। यहीं पर अगर हैलोजन हमने लगा दिया, क्या लगा दिया? हैलोजन में कुछ भी ले सकते हो तुम। हमने क्लोरीन ले लिया यहां पर, तो क्या बोल दोगे? क्या नाम दोगे इसको? इसको क्या नाम दोगे भाई? इसको नाम देख लो 1 2 3 4 4 क्लोरो एनिलीन। क्या दोगे? 4 क्लोरो एनिलीन। समझे? तो इसको नोट कर सकते हो। हम आगे देखते हैं नया टॉपिक इसमें। अब देखो हम आइसोमर्स देख लेते हैं। आइसोमर का मतलब पता है आपको? आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं सेम केमिकल फॉर्मूला और उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, तो वो स्ट्रक्चर आइसोमर्स बोलते हैं। तो सेम केमिकल फॉर्मूला हो और अलग अलग कंपाउंड्स बनते हैं, उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अलग आती है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी कभी कभी अलग आ जाती हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जब अलग अलग हो और सेम केमिकल फॉर्मूला हो दोनों का, ठीक है, तो उनको हम बोल देते हैं आइसोमर्स। स्ट्रक्चर आइसोमर्स में अलग पहुंच जाता है, आपने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चर में क्या होता है आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। तो स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होता है? स्ट्रक्चर आइसोमर में चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स, ठीक है, टाउटोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमर्स, ये हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में आपने पढ़े होंगे ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। फिर हम कन्फिगरेशनल, कन्फर्मेशनल इस तरीके से आते हैं। तो उसमें हमें कन्फिगरेशनल आइसोमर्स में एक टर्म समझना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में एक टर्म समझना है सिस ट्रांस का, ठीक है। उसमें EZ भी होता है, एंटागन जूजामन। तो ये थोड़ा सा मेंस लेवल पे पहुंच जाती हैं चीजें, मेंस नीट में भी आती हैं ये चीजें, एंटागन जूजामन। तो वो हम अभी बता देते हैं कुछ टर्म्स, हम थोड़ा सा हल्का सा एडवांस लेवल टच करेंगे, हमें जरूरी है चीजें अच्छे से समझने के लिए, है ना। तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, बहुत आराम से। अब देखो हम बात करते हैं, आपने वो स्ट्रक्चर आइसोमर में देख लिया होगा, चेन अलग अलग हो, है ना, 3 कार्बन की 4 कार्बन की, तो उसको क्या बोलते हैं? चेन आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए, सेम केमिकल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए, फंक्शनल आइसोमर्स। रिंग चेन, एक ही कार्बन एक ही केमिकल फॉर्मूला की रिंग भी बन जाती है और चेन भी, रिंग मतलब साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर, टाउटोमेरिज्म है, सब देख लेना, इसमें अभी जरूरत नहीं है। आगे 11th के जो टॉपिक्स हैं यूट्यूब में पढ़े होते हैं, वो अभी डल भी जाएंगे ऑर्गेनिक के, तो वहां से देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स नहीं आए अगर यूट्यूब पे जाके कमेंट कर देना, जिस भी चीज का नहीं आ रहा आपको अगर समझ में, तो वहां जाकर कमेंट बॉक्स पे डाल देना। और यूट्यूब को ज्यादा कोशिश करो कि करते रहो, चीजें स्प्रेड करते रहो, ठीक है। फैमिली हमको बढ़ानी है अपनी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हम सिस ट्रांस देखते हैं। क्या देखते हैं? सिस एंड ट्रांस। अब देखो सिस ट्रांस
और ई जेड इसको बोलते हैं एंटागन, एंटागन और जूजामन। क्या बोल देंगे? जूजामन। अब एंटागन मतलब एंटी का काम कर रहा है ना। एक सिन एंटी भी होता है, एक सिन एंटी भी होता है, ठीक है। ये सेम चीज है। सिन मतलब सिस, मतलब सेम साइड, और जूजामन मतलब जूजा, सेम जूजा, ठीक है। जूजामन। एंटी मतलब अपोजिट, ट्रांस मतलब एंटागन, एंटी एंटागन। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब यहां पर देखो, सिन सिस जूजामन, अब ये एक ही टर्म आ जाता है कहीं ना कहीं। अब हमें कुछ चीजें समझनी होती है। देखो, सिस की बात करें तो ये डबल बॉन्ड के अराउंड, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इसको घुमाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्टीरियो आइसोमर्स में क्या होता है, स्ट्रक्चर हम घुमाएंगे, हमें चीजें अलग अलग दिख रही हैं। तो यहां बॉन्ड नहीं टूटते, स्ट्रक्चर में बॉन्ड टूट जाता है, इधर से बॉन्ड टूट के दूसरी जगह जुड़ जाता है। यहां पर सेम सब कुछ रहेगा, स्ट्रक्चर भी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन घूमते हुए अलग अलग दिखेंगे। रोटेशन में वाइज हम देखते हैं इसको। तो इसको डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड को अगर हम घुमाए तो ये एक जगह मुड़ जाता है ना। तो यही अब देखना, यहां पर अगर हम सिंपल सी बात करें, यहां पर क्लोरीन है और यहां पर क्लोरीन है, ठीक है। यहां पर ये H और यहां पर H है। अब इसको अगर हमने घुमा दिया, इसको रोटेट कर दिया थोड़ा सा, तो ये क्या आ जाएगा, इस तरफ Cl, ये Cl है ना, ये ऐसे आ जाएगा, और ये H और ये H। अब इसमें से ये अपोजिट साइड में इसको बोल देंगे ट्रांस। क्या बोल देंगे भाई? ट्रांस बोल देंगे। ये सेम साइड क्लोरीन क्लोरीन, इसको क्या बोल देंगे? सिस बोल देंगे। क्या बोल दोगे आप? सिस बोल दोगे। और इसी को हम जूजामन भी बोल सकते हैं, सेम साइड, और इसको हम सिन भी बोल सकते हैं, सिस को, ठीक है, बोल सकते हैं। अब फॉर्म अलग अलग आ जाती है तो हम अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन मतलब सेम ही है, ठीक है। तो अब इसमें पूछा जाता है कौन ज्यादा स्टेबलाइज है। अब ट्रांस की बात करें, क्लोरीन थोड़ा बड़ा है, हाइड्रोजन से बहुत बड़ा है, क्लोरीन इतना है, हाइड्रोजन इतना है, बहुत डिफरेंस होता है। तो क्लोरीन जब दूर दूर होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। ये सेम है, पास पास है तो रिपल्शन होगा। 3 लोन पेयर होते हैं भाई साहब के पास, है ना, 3 लोन पेयर होते हैं तो रिपेल तो करेगी। लोन पेयर तो हमारा कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, डीलोकलाइज्ड, कहीं भी घूमेगा, एरिया बड़ा कवर करता है ना। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं, ये तो डीलोकलाइज्ड है तो घूमता रहता है ना। बॉन्ड पेयर क्या होता है? H और Cl के बीच में दो न्यूक्लियस। लॉन पेयर एक ही न्यूक्लियस है क्लोरीन का, तो फ्री होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, आजाद होता है तो दूसरे को परेशान करता है, तो ये परेशान करेगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो ये स्टेबल नहीं हो पाएगा, ये स्टेबल रहेगा। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। ये है स्टेबिलिटी की बात। क्लियर नहीं बात कि नहीं? समझ में आ रही होगी बात? नोट कर सकते हो। तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। अब अगर हमने और भी एग्जांपल ले लिया, इसको नोट कर सकते हो, पहले इसको नोट कर लो। अगर हमने अलग अलग अब हैलोजेंस ले लिए, क्या ले लिया हमने? अलग अलग हैलोजेंस ले लिए। पहले तो इसके हम दो चीज पूछेंगे इस कंपाउंड में, तो हमने ले लिए अलग अलग हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। हमने अलग अलग हैलोजन ले लिए। इसका नाम क्या दोगे? पहले नाम आपको बताना है। आईयूपीएसी नेमिंग क्या दोगे इसकी? इथेन, इथीन है ये, इथीन। नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? नंबरिंग देखो पहले, नंबरिंग अल्फाबेटिकली अगर जाएंगे, अल्फाबेटिकली तो देखो हैलोजन दोनों साइड है। अल्फाबेटिकली देखें तो कौन पास में पड़ रहा है? ये क्लोरीन, ब्रोमीन पहले पास पड़ रहा है, इसको देख लोगे पहले, है ना, ब्रोमीन पहले। तो नंबरिंग क्या होगी? 1 ब्रोमो, इसमें इसके बीच में क्या आता है? 1 ब्रोमो हो गया, समझे कि नहीं समझे? 1 ब्रोमो हो गया। ब्रोमो के बाद क्या बोलोगे? 2 क्लोरो। क्या बोलोगे? 2 क्लोरो। फिर क्या बोलोगे भाई? बोलो 2 क्लोरो बाद 2 फ्लोरो। क्या दोगे? 2 फ्लोरो, समझे? 2 फ्लोरो के बाद क्या बोलोगे? बोलो 1 आइडो। ये एक ही लाइन में आएगा भाई साहब, 1 आइडो इथीन, समझे? ये हमारा नाम हो गया, ये तो हमारा नाम हो गया इसका। अब देखो, अब हम आइसोमर्स देखने हैं, तो आइसोमर्स में क्या करोगे? आइसोमर्स में करोगे क्या? देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? ये ज्यादा बड़ा है,
इसको नंबरिंग दोगे, अल्फाबेटिकली देखना है। क्या देखना है? अल्फाबेटिकली। नंबरिंग किसको दोगे पहले सोचो। इसके अलग अलग आइसोमर्स बनेंगे, पहले इसको सोचो नंबरिंग कैसे दोगे, कौन सिस कहलाएगा कौन ट्रांस। पहले तो हाइड्रोजन था, यहाँ पे अलग अलग हो गया, यहाँ कैसे दोगे? तो ये हमारा क्या हो गया, वन पे दोगे, इस पे क्या कर दोगे 2, और इस पे करोगे 1, इस पे करोगे 2, क्योंकि जो बड़ा है इस साइड में उसको हम प्रेफरेंस दे देते हैं। अब देखो हम क्या नाम दोगे, ये 1 इस साइड है 1 भी इस साइड है, ये क्या हो गया जूजामन। क्या हो गया ये जूजामन, सेम साइड हो गया ये, मतलब इसको सिस भी बोल सकते हैं जूजामन। अब अगर इसका दूसरा फॉर्म बन गया, मतलब ये क्लोरीन, ये क्लोरीन यहां पर आ गया, ये फ्लोरीन यहां पर आ गया, और ये सेम रहा आयोडीन, और ये हमारा ब्रोमीन आ गया। ठीक है, तो सिंपल आप इसको क्या दोगे 1 2, और इसको 1 2, तो 1 1 यहां पर क्या है अपोजिट में, 1 1 क्या है यहां पर अपोजिट में, स्टेबलाइज फॉर्म में है। ठीक है, ये छोटा साइज है ना। ठीक है, अब 1 1 क्या है यहाँ पर देखो, बड़े बड़े साइज सेम साइड थे, तो इसको जूजामन बोल दिया। तो ये ऑब्वियस अनस्टेबल हो गया इसके कंपेयर में, ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो 1 और ये 1 अपोजिट में, ये क्या हो गया एंटागन। क्या हो गया ये एंटागन। और सुनो, इसको सिंपल जेड आइसोमर भी बोल सकते हैं, इसको सिंपल ई आइसोमर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जेड और ई। ठीक है, एंटागोगन बोलते हैं बेसिकली इसको, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म में एंटाजन भी बोलते हैं, एंटाजन। क्लियर होगी बात कि नहीं? और जूजामन इसको नोट कर सकते हो, स्पेलिंग इसकी करेक्ट कर सकते हो वैसे तो। देखो इधर पे इसको एंटजिजन भी बोल दो, हम सिंपल फॉर्म में बोल देते हैं तो एंटजिजन। ठीक है, एंटजिजन एंटजिजन। ठीक है, इसको जूजामन में बस ये डबल एम आपको लगाना है। ठीक है, स्पेलिंग आप करेक्ट कर सकते हो एंटजिजन एंड जूजामन। अब देखो यहां पर एक चीज देखो, अब यहां पर बात बची है पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। हमें जो चीज समझनी थी अपने लेवल पे 12th लेवल पे, वो हमने यहां पर समझ ली है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां पर क्या पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स। देखो हम बात करते हैं पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की, नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। अब आपको पता है ये चीज, अब आपको पता है कि हैलोजन और कार्बन के बीच में, हैलोजन में कुछ भी हो सकता है, हैलोजन मतलब बोले तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लियर? अब कार्बन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा पोलर होगा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो अगर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स की बात करें तो CF इज मोर पोलर देन CCl, देन CBr एंड देन CI। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पर ज्यादा होता है, देन यहां पर, देन यहां पर और देन यहां पर। तो अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो यहां पर मतलब क्या है कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ये बना है, दो इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर ये बनता है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बनता है। जब ये बॉन्ड तोड़ा जाएगा तब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां शिफ्ट होगा, जहां पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये हमारा डेल्टा नेगेटिव पहुंचेगा और ये डेल्टा पॉजिटिव पहुंचेगा। इतनी बात समझ में आ रही होगी बात आपको? ठीक है, तो यहां पर देखो इस तरीके से देख सकते हैं, अगर हम पूरा इसको एक सिंपल ले लें हेलो मीथेन, तो ये इस तरीके से हो जाएगा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ये बेसिकली टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहां शिफ्ट हो जाएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, इस फॉर्म में निकलेगा। अब यहां पर पोलैरिटी से बेसिस पे हम देख सकते हैं यहां पर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज हम देख सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर पोलैरिटी ज्यादा है तो पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब अगर यहां पर कार्बन कार्बन की चेन बढ़ती गई तो कार्बन कार्बन की जो चेन है ये कहलाते हैं नॉन पोलर, क्योंकि ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते। तो कार्बन कार्बन की अगर चेन बढ़ती जा रही है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जा रही है। तो जितनी नंबर ऑफ चेन, जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते आएंगे चेन में, चेन बढ़ती आ रही उतनी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। ये बात आपको नोट करनी है। लेकिन जितनी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, नंबर ऑफ चेन बढ़ रही है, वहां पर आपको बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो दो पॉइंट आपको नोट करने हैं, नंबर ऑफ चेन्स, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन हेलोअल्केन, ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑन हेलोअल्केन क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज इन वाटर। सॉल्युबिलिटी किसमें सॉल्युबल करोगे, पानी में, तो सॉल्युबिलिटी ऑन वाटर इज डिक्रीजेस। क्लियर? अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो नंबर ऑफ चेन जैसी बढ़ेगी वहां पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्लियर हुई बात की नहीं? सारी चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको नोट कर सकते हो। आज सिंपल लुक था, नेक्स्ट क्लास में हम इसको कवर करेंगे व्हाट प्रिपरेशंस एंड इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में जाएंगे, इसको नोट कर लो।